नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। मैंने कई बार कई पत्रकारों को आपस में चर्चा करते हुए सुना है चैनलों पर, जो अक्सर कर ये बात बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी की लुटिया डुबोने डुबोने का काम करते हैं। और पार्टी के भीतर कुछ समय पहले तक कई ऐसे नेता थे जो राहुल गांधी जी को ही सीरियस नहीं लेते थे। अब उस वक्त तो मैं इस बात से सहमत नहीं होता था, मुझे लगता था ये लोग फिजूल की बात करते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीता, कांग्रेस के अंदर जो घटनाक्रम मैंने देखे, फिर मुझे लगा कि ये लोग सही बात बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे, उससे पहले कांग्रेस के भीतर एक G23 नाम का एक ग्रुप बना था, जिसकी अगुवाई गुलाम नबी आज़ाद साहब कर रहे थे। सोनिया गांधी जी उस वक्त बीमार थी, और वो गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिनको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, कई बार राज्यसभा का सांसद बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, और उसके बावजूद जब एक बार उनको राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो उन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया। नंबर एक उदाहरण। कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं जो कांग्रेस की अच्छी खासी बनती हुई सरकार को कुछ नेताओं ने नहीं बनाया, वहां बन सकती थी कांग्रेस की सरकार। और पार्टी में तमाम ऐसे नेता थे, ऐसे धड़े थे कुछ लोग पार्टी में, जो राहुल गांधी जी को सीरियस नहीं लेते थे। वो तो भला करिए भारत जोड़ो यात्रा का। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी की छवि जो है, एक मजबूत नेता के तौर पर उभरी, एक दूरदर्शी नेता के तौर पर उभरी, एक ऐसा नेता जो वास्तविक सबसे मिलजुल के रहता है और दूरदर्शी सोच रखता है, ऐसे नेता की छवि उभरी, एक अच्छे नेता की छवि उभरी। वरना कांग्रेस के नेता ही सीरियस नहीं लेते थे, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद सब लोग सीरियस लेने लगे। अब ये बात आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं, तो उसका कारण ये है, मध्य प्रदेश में एक नेता है लक्ष्मण सिंह जी, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के भाई हैं। अक्सर कर लक्ष्मण सिंह जी अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं, और अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, लेकिन चुनाव हार गए। हालांकि ये पूर्व विधायक भी हैं। तो इन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि राहुल गांधी केवल एक सांसद हैं, राहुल गांधी केवल एक कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कोई अध्यक्ष तो हैं नहीं, तो आप लोग इनको इतनी वरीयता या तवज्जो क्यों देते हो। मैं तो बिल्कुल नहीं देता, या मैं देता ही नहीं हूं। तो आप कल्पना कीजिए, जब एक पार्टी का नेता और इतने बड़े नेता का भाई जब इस प्रकार के बयान दे, तो जो पत्रकार लोग, जो मैंने आपको बताया कि कहते थे कि कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, तो ये इसी बात को सिद्ध करता है। इससे होता क्या है, एक तो ये इस प्रकार के पार्टी में जो नेता होते हैं ना, वो राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, उनको कम करके दिखाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं इंटरनल तौर पर या इनडायरेक्टली, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि विपक्षी पार्टियों के इशारों पर काम करते हैं ऐसे बयान देकर। मैं ये मानता हूं, क्योंकि किसी भी पार्टी का नेता और राष्ट्रीय स्तर का नेता, इतना बड़ा नेता, इसको पूरा देश आज मानता है कि अगर मोदी जी के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो केवल राहुल गांधी, और उसके बारे में अगर कोई पार्टी का ही नेता इस प्रकार का बयान दे, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता। और मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि राहुल गांधी जो है गांधी परिवार से, इसलिए नहीं, आज पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा है। इंडिया गठबंधन की भी जब बैठक होती है तो सब नेता उनको मानते हैं, अब उनको वो सम्मान देते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। सब कहते हैं कि मोदी जी को अगर कोई मोदी जी की नाक में कोई दम किए है तो केवल राहुल गांधी। और ऐसे समय में लक्ष्मण सिंह जी इस प्रकार का बयान देते हैं, तो ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है, राहुल गांधी जी को दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने पार्टी के ही कील कांटे दुरुस्त करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।